तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, गीता ज्ञान अपनाओ, सफलता पाओ, इस सीरीज में मैं फिर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, ये गीता ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो हमें मन को संवारने में, मन की जो अवस्था है उसको ऊंचा उठाने में मदद करता है। और जैसे कि हमने देखा कि युद्ध का जो वो समय था, उसमें जो अर्जुन की मनोदशा हो गई थी, वो बहुत ही अपसेट हो गई थी, स्ट्रेस में वो आ गए थे। और आज की कंडीशंस में हम देखें, तो एक व्यक्ति की भी जो मनोदशा है, वो उसी तरीके की हो चली है। आज प्रत्येक व्यक्ति डिप्रेशन का, स्ट्रेस का शिकार हो गया है। तो आज के इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कैसे जो अर्जुन की मनोदशा थी वो किस तरीके से क्या हो गई थी, उसके क्या फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स आ गए थे, इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह ब्रह्मा कुमारी सौम्या जी। आपका मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो सौम्या बहन, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो युद्ध का जो समय चल रहा था और आज के समय में देखा जाए वही युद्ध जैसी परिस्थितियां चारों ओर फैली हुई हैं। तो हर व्यक्ति जो है अपने आप से जूझ रहा है, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का वो शिकार हो गया है। और वहीं उस युद्ध में हम देखें तो अर्जुन की जो मेंटल दशा है वो वैसी ही थी जैसे आज के एक व्यक्ति की है। वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत डाउन हो गया था। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो फिज़िकल और मेंटल सिम्पटम्स हैं, वो क्या हैं? गीता की जो शुरुआत में परमात्मा ने हम अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, जिसको हम कहते हैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा का ज्ञान या स्वयं की पहचान कह सकते हैं। उससे पहले जो अर्जुन की मनोदशा क्या हो गई थी, तो इसके बारे में अभी थोड़ा हम सुनते हैं। जब अर्जुन भगवान को कहता है, युद्ध शुरू होने से पहले की जो बात है, शंख भी बजा दिया युद्ध के लिए, तब वो कहता है, हे भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप लेके जाओ। जैसे भगवान उसकी रथ को ले जाते हैं, दोनों तरफ वो देखता है। जी। जब वो दोनों तरफ देखता है, अर्जुन एक बहुत बड़ा महावीर योद्धा हुँ, था। बिल्कुल। जिस युद्ध के लिए सालों तक उसने हुँ, इंतजार किया, वो घड़ी आई उसके सामने। लेकिन जब वो दोनों तरफ देखता है, दोनों तरफ अपने ही खड़े हैं। इधर अपनी गुरु गुरु है और अपनी इनकी पितामह है, भाई है, मामा, काका, चाचा, इन सबको वो जब देखता हुँ, है, तो वो अंदर से हिल जाता है। जी। तो जब वो हिल जाता है, तो उसकी मनोअवस्था धीरे-धीरे डाउन होने लगता है। तब वो परमात्मा को देख के बोलने लगता है, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वो कहते हैं, मैं जब अपनों को, मित्र संबंधियों को दोनों तरफ देखता हूँ, तो मेरा जो मुख है, वो एकदम सूख गया है जी। और सीदंती मम गात्राणि, मेरे हर अंग अब वो काँपने लगा है। हुँ, अब वो इस तरह से जब भगवान को बोलते हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि इतना बड़ा योद्धा 11th ऑवर में क्यों फ़ेल हो गया? जी।
जिसके लिए उसने इतना इंतजार किया, तैयारी किया, हर दिन अपने अंदर उसने दोहराया कि मैं इन सबको खत्म करूंगा, जी। अधर्म को मारूंगा और धर्म पर विजय प्राप्त करूंगा। लेकिन जब वो घड़ी आई तो वो हिल गया। उसका मनोअवस्था जो है ऐसे हिल गया कि उसका जो कारण बना, उसका अटैचमेंट या मोह जो कहते हैं, जी, जी। जब वो दैहिक संबंध जागृत हाँ। हो गया उसके मन में, दैहिक फीलिंग्स आ गया, देहभान जागृत हो गया, तो जब मोह आया तो मोह मोह ने उसके अंदर की जो सारी शक्ति को खींच लिया। वो हाथ पैर कांपने लगा और कहता है, मेरा जो मुख है वो सूखने लगा। जी। ऐसा कहने लगा वो भगवान के सामने। वो कहते हैं कि भीष्म पितामह हैं, मेरे सामने खड़े हैं, इन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया है, मैं इनके साथ खेला हूँ, तो मैं इन पर कैसे जो है प्रहार कर सकता हूँ? इस तरीके की कंडीशन हो गई थी। तो वो कहीं न कहीं मोह ही था जो उसको जी। युद्ध करने से रोक रहा था। मैं इसके अलावा और भी जानना चाहूँगी कि फिज़िकल सिम्पटम्स और किस तरीके से उनके हो गए थे? हाँ, जैसे कि जब उसने देखा, एक धीरे-धीरे एक भय उसके अंदर आने लगा। हुँ। जब फ़ियर ग्रिप हो गया उसको, तो वो एक तरफ मानसिक तनाव की ओर बढ़ने लगा। जी। तब वो कहता है, वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। इसको हम कह सकते हैं एक डिप्रेशन की शुरुआत, जी। फिजिकल हुँ। सिम्टम्स। वो कहते हैं वेपतुश्च शरीरे में, मेरे पूरे शरीर में जैसे कि कंपन हो जाती स्वेटिंग हो है। गया, कंपन जैसे कि काँपना शुरू कंपन हो कर गया देता है। जी। और स्वेटिंग होने लगा है उसको। जी। फिर रोमहर्षश्च जायते, पूरे रोंगटे खड़े हो गए हैं उसको, हुँ। क्योंकि वो जैसे वो अपने मन में युद्ध की सीन लेकर आता है मन में अपनों को मारते हुए, तो जैसे कि रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसका जो धनुष है, हुँ। सोचिए महारथी और महावीर, उसके हाथ से इससे पहले हजारों युद्ध किया है, जीता है अर्जुन ने। हुँ। लेकिन जब ये घड़ी आई, उसके हाथ से गांडीव जो है फिसल के नीचे नीचे गिर गिरने जाता है। लगा और उसका जो स्किन में बर्निंग सेंसेशन होने हुँ। लगा। तो ये जो ड्राई माउथ होना हुँ। और स्किन में बर्निंग सेंसेशन होना, हाथ से जो धनुष बाण ये सब सड़क के नीचे गिरना, इसको हम कह सकते हैं फिजिकल सिम्टम्स के रूप में, ये हम हुँ। इसको कह सकते हैं। सोचेंगे तो आश्चर्य लगता है, हजारों साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया, ऐसे लोग मानते हैं। जी। उस समय तो कोई डिप्रेशन तो नहीं नहीं था, था, बिल्कुल। लेकिन भगवान ने जो ज्ञान हुँ। दिया, हम जैसे अर्जुनों को, आज के मानव को सामने रख के ज्ञान दिया, हुँ। तो इसीलिए आज के जो मनोअवस्था है, जो कुरुक्षेत्र बन गया है, हुँ। उसी को चित्र बना करके भगवान ने ये ज्ञान दिया। तो जी। अर्जुन का जो अवस्था है, डिप्रेशन की ओर जाने लगा है जी, अभी जी, जी। इसमें। तो इसको और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसको मानसिक रूप में भी हुँ। उसके सारे सिम्पटम्स आने लगे हैं उसको। तो वो कहता है, मेरे जो अंदर से जब मैं अंदर हाथ-पैर जब काँपता है, तो वो कहता है कि अब युद्ध करने की स्थिति उसके अंदर नहीं है। फिर कहता है, भ्रमति वच मे मनः। तो वो कहता है, मेरा मन जो है भ्रमित हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये वो मेरे मन में समझ में नहीं आ रहा है। जिसको हम कहते हैं धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गया। हुँ। अर्जुन के मन में, उसको अंदर से विवेक कहता है तुम्हें युद्ध करना है, लेकिन उसके जो भावनाएँ, जब वो मोहग्रस्त हो गया, हुँ। उसके अंदर विषाद माना, पहला जो अध्याय विषाद योग है, विषाद माना दुःख है। जब उसके अंदर दुःख की फीलिंग आने लगा है, तो वो कहता है कि मेरा मन जो है भ्रमित हो गया। हुँ। भ्रम का जो सिचुएशन है, मतलब किम कर्तव्य मूड एक स्थिति कह सकते जी, हैं। जी। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? तो कन्फ्यूज़न आने लगा है हुँ। और उसके जो क्लैरिटी माइंड में खत्म हो गया कि हुँ। मुझे ये करना है, वो समझ में नहीं आया। तो वो भगवान के सामने एक-एक फीलिंग को खोल के रख हुँ। देता है हुँ। कि मेरे मन में ऐसे फीलिंग हो रहा है, मेरे बॉडी में ऐसे-ऐसे हुँ। सेंसेशन हो रहा है और अब मैं क्या करूँ? जी। ऐसे भगवान से वो बातचीत के रूप में करना शुरू करता है। जी। तो ये भी एक मेंटल सिम्पटम्स ही कहेंगे, जी, जी। क्योंकि गीता शास्त्र ही
हमें एक मन की अवस्था को सँवारने के लिए हुँ, दिया भगवान ने, जी। फिर वो इसकी शुरुआत करता है अपनी मनोअवस्था से। हुँ। देखा जाए तो आज के टाइम में जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनके सिम्पटम्स भी यही हैं, फिज़िकल जी, और मेंटल जी, सिम्पटम्स यही होते हैं कि आदमी अंदर ही अंदर बातों को लेकर के भयभीत हो जाता है, डर हो जाता है जी, हुँ, और वो अंदर से अंदर काँपना शुरू कर देता है। हुँ, कन्फ्यूज़ बहुत हो जाता है, सेल्फ जी, डाउट्स आ जाते हैं, ऐसे हुँ। बहुत बातें हो जाती हैं। मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि इस तरीके की जो मनोअवस्था प्रैक्टिकल लाइफ में हो जाती है, वहाँ गीता जो है, सेल्फ मैनेजमेंट के लिए क्या प्रेरणा देती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि पहले भी हमने देखा कि गीता जो शास्त्र है सेल्फ के ऊपर ही मेन इसका जो पूरा ज्ञान दिया गया है। तो आज हर मनुष्य पढ़ा-लिखा भी है, धनवान भी है, अच्छे पोस्ट पोज़ीशन में भी है। कहीं न कहीं वो खुद को मैनेज नहीं कर पाने की वजह से, उसकी जो मनोअवस्था या मनोबल की कमी हो जाता है। तो जब ऐसे सिचुएशन हो जाता है, गीता में इसके लिए भी भगवान ने समाधान दिया है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ का ज्ञान। तो एक एग्ज़ाम्पल के रूप में जब उसका जो अंदर का मन विचलित हो गया, तो भगवान कहते हैं अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन ये जो सबके अंदर जो विराजमान जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, वो अच्छे द्योयम उसको कोई अस्त्र-शस्त्र से आप काट नहीं सकते हुँ, हैं। अक्लेद्यो पानी से उसको गीला नहीं कर हुँ, सकते हो। अशोष्य एव च यू कांट ड्राई इट अप उसको हम हुँ, सुखा नहीं सकते। तो एक ऐसा चैतन्य सत्ता है, उसको कुछ भी नहीं कर सकते। जी, नित्य है वो, सदा ही रहता है, हुँ, वो शाश्वत है। स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः वो अचल है, एक जैसा रहता है, सनातन है। तो हे अर्जुन, जो आत्मा जिसको कोई मार भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है, तो उसके लिए आप विचलित क्यों होते हो? जी, उसको मन की अवस्था को ऊँचा उठाने के हुँ, लिए वो सुंदर-सा ऐसा एक जो एनर्जी अंदर बैठी हुँ, है, हुँ, हुँ, उसको फिर से एक परिचय के रूप में सबको पता है कि जी, मेरे जी, जी, अंदर वो एनर्जी है, बैठी है, काम कर रही हुँ, है। उसको फिर से उसको जगाने के लिए भगवान ने ये बात उसको समझाया कि सेल्फ को मैनेज करने से ही हम इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं या इमोशनल डिस्टर्बेंस को ओवरकम कर सकते हैं। माना जो सेल्फ मतलब जो आपने बताया कि आत्मा का ज्ञान जो जी, है जी, वो सेल्फ है। सेल्फ जी, मतलब हुँ, आत्मा के बारे में जी। इसमें बात की गई है। तो इसमें आत्मा को मैनेज करना ये क्या चीज़ है फिर मैनेज और ये आत्मा ये कैसे कोरिलेट मैनेज ये करेंगे? है कि हमारे कर्मों को मैनेज करना, भावनाओं को मैनेज करना और अपने रिश्तों को मैनेज करना, यहाँ तक कि समय को मैनेज करना। आजकल लोग सो भी नहीं पाते, स्लीप को भी मैनेज करने की ज़रूरत हो जी, गई जी, है। जी। तो बहुत सारे मैनेजमेंट है जो ऑफ़िसेज़ में तो लोग जैसे कि अभी आपने पूछा तो एक कॉर्पोरेट में भी ये सब चलने लगा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कॉर्पोरेट गीता करके। कॉर्पोरेट गीता, जियो गीता ऐसे बहुत सारे नाम आ हाँ, आप चुके सही हैं। बोल रहे हैं। जी, जी। तो ये जब कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग्स दिया जाता है, हुँ, तो उनको इस गीता के बेस पे जब समझाते हैं, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं। हुँ, देखिए एक एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे एक बड़ा ऑफ़िसर है, तो वो कैसे अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट्स है, एग्ज़ीक्यूटिव्स को कैसे मैनेज करे, उसके लिए भी गीता में कहा गया है। तो आश्चर्य की बात है, सबके लिए है गीता फॉर ऑल इसको हुँ। एनसाइक्लोपीडिया भी कह सकते जी, हैं। जी। तो उसमें बहुत सुंदर बात कही है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यः सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते सिद्ध्यः सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसमें ये कहा है, हे अर्जुन
योगस्त कुरु कर्माणि, तुम अपने जो कर्म को करते हो योग युक्त होकर के कर्म करो। फिर कहा है संग को छोड़ो। इसमें योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा जन, अटैचमेंट, संगम का अर्थ है उसके साथ आसक्ति। जो आप कर्म कर रही हो कर्म के साथ अटैच मत हो जाओ, आप उसको ड्यूटी समझ कर करो। तो संगम त्यक्त्वा, उसको छोड़ो। सिद्ध्य सिद्ध्यो, हार जीत तो होगा ही होगा। जब हम रिजल्ट तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप जीत ही मुझे होना चाहिए ऐसा समझ करके भी कर्म नहीं करो। सिर्फ आपको अपनी ड्यूटी सही करने का ही अधिकार है, करना है। तो सिद्ध्य सिद्ध्य दोनों में आप समभाव रखो। समत्वम योग उच्यते, समभाव रखना भी योग है। क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि बड़े जो अधिकारी होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, उन्होंने भी ये किया तो मुझे भी करना है। जी। तो और दूसरा ये है वो जो कहते हैं, कहा जाता है कि जो पहले आप खुद करो फिर दूसरों को पाठ पढ़ाओ। तो ये अधिकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक कॉर्पोरेट के लिए जब आप बात कर रहे हैं तो जो बड़ा ऑफिसर है उसको कर्म करके फिर सिखाना होता है। फिर दूसरा एक तो ये है कि लोग आपको फॉलो करेंगे, ये आपके मन में होना चाहिए। फिर आप करके दूसरों को बताओ, फिर आप समभाव रखो। किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, अंदर जी, कुछ, जी, जी। बाहर कुछ ना हो। जी। जब एक जैसा व्यवहार आपका होगा, हुँ। तो ज़रूर आपका लीडरशिप में आपको ज़रूर सक्सेस तो होगा ही होगा। जी, जी, जी। तो गीता ज्ञान इतना ऊँचे लेवल पे हमें ले जाना चाहता है। जी, जी, समभाव जो है समभाव। हमारे अंदर जागृत हो जाए। जी, जी। और मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपने सेल्फ मैनेजमेंट की बात की है, समभाव की बात की है, इमोशंस, फीलिंग्स को मैनेज करने की बात की है। मैं मैनेजमेंट से जाती हूँ वैल्यूज़ की ओर। जी, तो गीता ज्ञान के अंदर वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ के बारे में क्या बातें बताई गई हैं? ज़रूर। ज्ञान सुनने का लक्ष्य ही यही होता है हमें हमें परिवर्तन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी। तो वो परिवर्तन गुणों के रूप में होता है। हुँ। वैसे भी हम कहते हैं ना, कोई अच्छा कर्म करते हैं जैसे ये तो देवता जैसा है, ये भी कहते हैं। तो कर्मों से ही मनुष्य का पहचान और गुणों से भी होता है। हुँ। तो आज आप देखते हैं मॉरल वैल्यूज़ की जो इम्पोर्टेंस है पहले स्कूलों में भी होता था, वो बहुत कम हो गया आजकल। तो उसके लिए कोई पढ़ाने वाला या तो गुरु होगा या तो माता-पिता होंगे। माता-पिता के पास टाइम नहीं है, गुरु उस सब्जेक्ट को उतना लेते नहीं हैं, वो लोग ज़्यादा टेक्निकल ओरिएंटेड हो गए। लेकिन गीता ज्ञान जो हमें सिखाता है, जैसे पहले भी हमने देखा ये सभी के लिए, बच्चों के लिए भी है तो बड़ों के लिए। तो उस ज्ञान में क्या है? दैवी गुणों के लिए वो हम अभी सुनते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। इसमें भगवान कहते हैं अद्वेष्टा, किसी भी प्राणी मात्र के लिए आपको द्वेष भाव ना हो। जी। सर्वभूतानां, सभी के लिए। और मैत्री भाव हो, ये मुझे बहुत प्यार है, इनसे मुझे बहुत प्यार है, ये मेरा अपना है, जी। इससे तो मेरा दुश्मनी है, ये ठीक-ठीक है, ऐसा भी भाव ना हो। और मैत्री करुणा भाव हो। और फिर ये कहा है कि अद्वेष्टा मैत्र करुण ये वचन निर्ममो मम, निरहंकार, ममकार, ये मेरा मेरा जो आजकल हो गया। पहले जमाने में तो मेरे बच्चा शब्द भी नहीं कहते थे, मेरा हुँ। बेटा मेरी बेटी भी नहीं कहते थे। जी, जी, जी। लेकिन आजकल वो खत्म हो गया। हुँ। तो ममकार, हर चीज से मेरा अटैचमेंट। फिर अहंकार ना हो। सम दुःख सुख क्षमी, सुख दुःख में एक जैसा भाव हो और क्षमा भाव हो। गलती तो इंसान करता ही है, उसको मन में लेकर के प्रतिशोध की भावनाएँ हमारे अंदर ना हो। जितना क्षमा भाव हमारे अंदर होगा, तो हम बहुत ऊँच बढ़ जा सकते हैं। जी। तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने बताया, ये गीता का पूरा अध्याय ही दिव्य गुणों से भरा हुआ है। जी, जी। कहते हैं ना, जब हमारे अंदर एक-एक दिव्य गुण
आता है तो जीवन ही एक सुंदर गुलदस्ता की तरह बिल्कुल, बन जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो गीता में इसके ऊपर भी बहुत सुंदर ज्ञान दिया है भगवान ने। जी, जैसे आपने अभी ये बताया कि दिव्य गुण जो है वो गीता ज्ञान हमें देता है और जिसमें एक बड़ी खूबसूरत बात बताई उन दिव्य गुणों में क्षमा भावना होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए और जैसे आपने बताया समभावना होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। ये बहुत एक ऐसा ज्ञान है जो बहुत गहराई से इन बातों को उजागर करता है, तो आगे हम और भी चर्चा करते रहेंगे इस बारे में। तो सौम्या जी आज आपने इतनी बेहतरीन चर्चा की है, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस गीता ज्ञान के एपिसोड में हमने ये जाना कि जब हम मेंटल डिप्रेशन में या स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उसके फिजिकल और मेंटल सिम्पटम्स क्या होते हैं। हम भयभीत होना शुरू हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, वो गिरना शुरू हो जाता है और अंदर से हम कहीं न कहीं काँपना शुरू कर देते हैं। तो गीता ज्ञान हमें सेल्फ मैनेजमेंट सिखाता है, हमारी भावनाओं को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे इमोशंस कैसे कंट्रोल हो सकते हैं और जहाँ फीलिंग्स और इमोशंस मैनेज हो गए, तो वहाँ हम स्वयं को मैनेज कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।